हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारा क्लास 12th लाइट से ये टॉपिक रिलेट करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक चैप्टर है हमारा मिरर, तो मिरर से ये टॉपिक रिलेट करता है। टॉपिक ऑफ लाइट है ये एंड मिरर का ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये एक हमारा प्लेन सरफेस है, ठीक है। ये लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई है, वैसे भी मैं पहले यहाँ पे रफली डायग्राम से आपको समझा रही हूँ, बाद में इसका डायग्राम आपको फुल यहाँ पे इस वीडियो में बना हुआ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले एक प्लेन सरफेस है हमारा, ठीक है। तो ये प्लेन सरफेस है जिसको हमने नाम दिया है M1 M2। तो ये प्लेन सरफेस है, ये मिरर भी हो सकता है, मिरर का टॉपिक है ये मान लीजिए एक मिरर है। तो यहां पे मान लीजिए एक लाइट की रेज यहां पे पास कराई जाती है इस मीडियम में। वो कुछ इस तरीके से लाइट की रेज आती है यहां पे, ठीक है। एंड देन फिर वो वापस लौट जाती है, ठीक है। तो ये रीजन क्या है, इस लाइट का वापस लौटने का रीजन क्या है। यहां से एक रेज पास कराई गई इस मीडियम में, जो चलिए हम इस रेज को नाम दे देते हैं ए। और ये जिस पॉइंट पे, इस प्लेन सरफेस के जिस पॉइंट पे ये रेज गिर रही है, ये रेज आ रही है यहां पे और टकराई सरफेस से, तो उस पॉइंट को भी हम कोई किसी सिंबल से यहां पे रिप्रेजेंट कर दें। चलिए सिंबल यहां दे देते हैं बी। और फिर ये रेज यहां पर टकरा के यहां पे गिर के ये वापस लौट जाती है। यही फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो ये रेज वापस पहुंच गई, तो इसको भी हम सॉरी यहां पे मैंने बी दे दिया है, तो यहां पे मैं इस रेज को सी का नाम दूंगी, ठीक है। सी यहां पे मैंने नाम दे दिया। तो अच्छा, सबसे रीजन क्या है, इस रेज का वापस लौटने का रीजन क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना ये कहता है कि अगर हमारी कोई रेज, लाइट की कोई रेज किसी हाईली या फिर किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है, ये जो हमारा सरफेस है ये पॉलिश्ड सरफेस है, तो किसी पॉलिश्ड सरफेस से अगर हमारी एक लाइट रेज टकराती है तो वो फिर वापस लौट जाती है, ठीक है। रीजन इसके पीछे ये है कि इस मीडियम में इस सरफेस का पॉलिश्ड होना, ये पॉलिश्ड सरफेस है, इसीलिए हमारी जो किरण है, हमारी जो लाइट रेज है ए, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, तो वो वापस लौट जाती है, ठीक है। देखिए ये इधर आ रही है, ये डाला जा रहा है इस सरफेस पे, ये जो है रेज डाली जा रही है, तो ये इस पे आ रही है, तो इसीलिए एरो इस तरफ का, फिर ये वापस लौट जाती है, तो एरो इसका इस तरफ का है। तो ये फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो ये जो लाइट है ये हमारी हो जाएगी इंसिडेंट रे। इस रेज को, लाइट की इस रेज को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, और ये जो है ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब देन यहां पे बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, थोड़ी ये यहां से थोड़ा सा, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए,
एक मिनट, इसको मैं डार्क कर दे रही हूं। वैसे भी ये रफली डायग्राम में, यहाँ पे मैं रफली डायग्राम के थ्रू आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है वो समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो ये रफली डायग्राम से आप समझिए, फिर आगे जो है इसका मैं फेयर डायग्राम आएगा, उससे भी आप देख लीजिएगा। तो ये जो लाइन है ये हो गई हमारी नॉर्मल, है ना। ये हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे एंगल आ गए हमारे, देखिए 2 एंगल आ गए, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो ये हमारा एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये रफली डायग्राम है, जिसके थ्रू मैंने आपको इसका फिनोमिना समझाने की कोशिश की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे इसका एक फेयर डायग्राम देख लेते हैं। एंड यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की भी बात होगी, एंड देन फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की भी आप यहाँ पे एक बार डेफिनेशन देख लें। ये जो हमारा नॉर्मल है तो इसको भी हमें एक सिंबल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल होता है, तो इसीलिए इसको हम एन से डिनोट कर देंगे नॉर्मल को, ठीक है। ये जो हमारी लाइट रेज है ये ए लाइट रेज है, एंड देन ये जो वापस जाती है लाइट रेज, इसको मैंने सी से दे दिया। और ये सरफेस की जिस पॉइंट पे ये गिर रही है लाइट रेज, ये हमारा पॉइंट बी है। एंड यहाँ पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है वो एन से रिप्रेजेंट होगा। देन अब हम आगे देखते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे M1 एंड M2 से जो रिप्रेजेंट किया गया है वो है एक प्लेन सरफेस, मिरर भी हो सकता है, ये प्लेन सरफेस मिरर है हमारा। एंड यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है आपको, एक्चुअली ये पॉइंट यहां पर है, बिल्कुल यहां पे है, ठीक है। जहां पे ये हमारी जो लाइट रेज ए है, तो ये बिल्कुल यहां पे जो गिर रही है ये हमारा है पॉइंट, ठीक है, जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाएगा, जो बी से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और यहां पे हमारी जो लाइट रेज है, लाइट रेज ए, तो ये यहाँ पे प्लेन सरफेस पे डाली जा रही है। तो जिस पॉइंट पे हमारी लाइट प्लेन सरफेस पे डाली जा रही है वो हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिसको बी से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड फिर ये वापस लौट जाती है, यही रेज यहाँ पर आके ऐसे वापस लौट जाती है। तो ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये हमारी है इंसिडेंट रे। एंड यहाँ पे जो एंगल बन रहा है नॉर्मल को खींचने के बाद, जो एंगल यहाँ पे हमारा बन रहा है वो हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। एंड यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। एंड ये जो रे वापस चली जाती है ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसे सी से डिनोट किया गया है, एंड इसे ए से डिनोट किया गया है। नॉर्मल को एन से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये हमारा प्लेन सरफेस है जो M1 M2 है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो देखिए यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, most of the light is sent back into same medium. This process is called reflection of light, ठीक है। When light falls on a polished surface, most of the light is sent back into same medium. This process is called reflection of light. तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम हो गया। एंड अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ।
हम आते हैं द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। तो देखिए द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। तो यहां पे डिस्कशन होगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। नंबर 1 पे पहले हम आते हैं, क्या है ये। तो देखिए द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है। तो अब हम इसे डिस्कस करेंगे कि क्या है ये लॉ। तो देखिए यहां पे ये लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी ऑल लाई इन द सेम प्लेन सरफेस। कहने की बात है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो चलिए हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा कि हमारा इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड ये नॉर्मल, ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तीनों। बस पहला लॉ हमारा यही कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तीनों ही एक ही प्लेन पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों ही हमारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे और एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। तो पहला लॉ हमारा ये कहता है, तो ये है हमारा पहला लॉ। चलिए अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, मतलब कि I इक्वल्स टू R। यहाँ पे एक जानने वाली बात और है कि हमारा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट I से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर्स करिए अदर्स में एंड लाइक करिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।